A very warm good morning to one and all. I welcoming you to the online class of computer. Let's continue our lesson 7, editing and proofing in Word. Till now we studied how to find text in our document and how to replace that text. Today we will study about spelling and grammar. So you know that Word has many features. In that, one feature is spelling and grammar check. So Word automatically check spelling and grammar as we type. And you know that a spelling error, when we make a mistake in spelling, then it is shown by red wavy line. मतलब जब हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो किससे अंडरलाइन रहता है? रेड कलर से. और जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग अ ग्रामेटिकल एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक, इट इज़ शोन बाय अ ब्लू वेवी लाइन. वो ब्लू कलर से शो होता है. सो वर्ड यूजेस इस डिक्शनरी टू फाइंड स्पेलिंग एरर्स. वर्ड क्या करता है? अपनी डिक्शनरी यूज़ करते हैं. इन वर्ड देयर इज so many words. If the words is not in a dictionary, अगर वो वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है तो वो मार्क क्या करेगा? एज एन एरर, एज एन मिस्टेक. इफ़ वी हैव करेक्टली स्पेल्ड ऑल्सो, देन इफ़ इट इज़ नॉट इन अ वर्ड्स डिक्शनरी, अगर वो वर्ड्स की डिक्शनरी में नहीं है तो वो क्या शो होगा? वो एरर शो होगा. सो वी हैव टू इग्नोर दैम. हमें उसको क्या करना है? इग्नोर करना है. ओके, सो वी कैन करेक्ट एन एरर ऑल्सो बाय ourselves, or you can ask Word for suggestion for correction. For example, it is given here EARTHE, that is wrong. Everyone knows earth spelling, so it is shown by the red wavy line. And when we click on that word, जब हमें उसे करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? उस वर्ड पर क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे. ओके, सो क्या होगा? व्हेन वी राइट क्लिक ऑन दैट वर्ड, दैट शो एन ऑप्शन. ओके, दैट करेक्ट स्पेलिंग EARTH, EARTHEN, earthed, earthy. So we want earth. So we click on that earth. If we know that is correct, then we can click on ignore. And if we want that word to be in a dictionary, word dictionary, what we can do? We can do add to dictionary. So that word will be added to words dictionary. Okay, then that word will no longer mark as an error. जब हम उसको add to dictionary कर लेंगे तो बार बार वहाँ पर हमें वो word में error show नहीं होगा. Okay, in this way we can करेक्ट आवर स्पेलिंग मिस्टेक. क्या करना है? जैसे कोई वर्ड में रेड वेवी लाइन है, हम उसमें क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे उस वर्ड के ऊपर जहाँ हमारा मिस्टेक है. ओके, सो वी विल गेट सो मेनी सजेशन टू करेक्ट आवर वर्ड. इफ़ इट इज़ नॉट इन अ वर्ड डिक्शनरी, अगर वो वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है तो वो हमें एरर दिखाएगा. सो वी कैन इग्नोर इट. और इफ़ वी वांट टू ऐड दैट वर्ड इन अ वर्ड्स डिक्शनरी, अगर हमको वो वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करना है तो व्हाट विल डू? ऐड टू डिक्शनरी. ओके, एंड इफ़ वी वांट टू चेक आवर होल डॉक्यूमेंट, अगर हमें अपने पूरा डॉक्यूमेंट चेक करना है कि हमने कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दी, सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. फर्स्ट व्हाट यू विल डू? फर्स्ट यू विल गो टू द रिव्यू ऑप्शन. आप कहाँ जाओगे? आप रिव्यू में जाओगे. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करोगे. इफ़ दे आर स्पेलिंग एरर्स इन द डॉक्यूमेंट, अगर वहाँ पर स्पेलिंग एरर्स होगा तो क्या हो जाएगा? आपके राइट पेन में ओपन हो जाएगा. ओके, दैट विल बी ओपन इन द राइट पेन एंड वी हैव सो मैनी सजेशन टू करेक्ट आवर स्पेलिंग. और वहाँ पर बहुत सारे सजेशन होंगे जहाँ पर हमें अपनी स्पेलिंग करेक्ट करनी है. लाइक हियर इट इज़ गिवन मिनी, बट हियर वी हैव गिवन सजेशन मैनी, माइन, माइंटी, मिंटी, मिंट, so many. So what we want like many, so we click on that.
we can click on that or we can double click it here. If you want to ignore, अगर हमको ignore करना है, we can do ignore and we will continue without changing the word. अगर हमें उसे ignore करना है और हमें continue करना है, so we click on ignore. If you want to skip that changes, because अगर वो एक जगह आया तो वो बार बार पूछेगा, so we will click on the ignore all, so that skip changes whenever that words occur. जब भी वो वर्ड ऑकर्स होगा, जब भी वो वर्ड बार बार आएगा तो इसको क्या हो जाएगा, वो इग्नोर होते जाएगा. एंड इफ़ वी वांट दैट वर्ड इन अ डिक्शनरी, सो व्हाट विल डू, वी विल क्लिक ऑन द ऐड. अगर हमें वो वर्ड की डिक्शनरी में चाहिए तो हम क्लिक करेंगे ऐड द वर्ड टू द डिक्शनरी. जब हम ऐड में क्लिक करेंगे तो वो वर्ड किस में ऐड हो जाएगा, वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा. ओके, in this way we can correct our spelling mistake. Now when word finds a grammatical error, अगर जब words grammatical error find करता है, okay, we do the same thing. Okay, same way the word shows us one or more suggestion. word क्या करेगा, हमें one or more suggestion देगा कि हम अपनी spelling grammatical mistake correct करें. If we want to correct, we can click on the correct option. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू इग्नोर, अगर हमें इग्नोर करना है तो हम किस में क्लिक करेंगे, इग्नोर में क्लिक करेंगे, लाइक वी आर डूइंग इन द स्पेलिंग टाइम टू करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक. सेम वे वी कैन डू इट हियर. टिल वी मेक अवर चॉइस, जब तक हम अपनी चॉइस नहीं रखते यहाँ पर कंप्यूटर में, टिल देन वर्ड विल कंटिन्यू चेकिंग एंड मेकिंग सजेशन. वर्ड क्या करते रहेगा, हमारे वर्ड्स को चेक करते रहेगा और हमें सजेशन प्रोवाइड करते रहेगा. एंड व्हेन इट फिनिशेस चेकिंग, जैसे उसकी चेकिंग फिनिश हो जाएगी तो वो क्या करेगा, दैट विल शो अस अ मैसेज बॉक्स. ओके, दैट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट. नाउ यू आर गुड टू गो लाइक दैट. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन ओके. इन दिस वे वी कैन करेक्ट आवर ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक. एंड here to check the grammar, to start the spelling and grammar tool, what we use F7 key, that is the shortcut key for the spelling and grammar checking, that is the grammar and spelling tool. Now come to the using word thesaurus. Okay, so a thesaurus is a book that has synonyms of words. So it is a book in word that has synonyms also and antonyms also, means meanings and opposite of that meaning. Both will be there in this book, and it is a tool of word. Just now I told that it tell us about both meaning and the opposite, that we say synonyms and antonyms. Okay, so we can use these tools as to check the synonyms. So what you have to do, first if you want to check the word meaning, so first you have to click on that word. आपको जो वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, आप उस वर्ड पर क्लिक करोगे पहले. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ proofing, like that, or here it is given one example. If you want to know the meaning of large, okay, आपको large का meaning जानना है, so first you click on that word, you have to select that word, आपको select करना है उस word को. then you have to go to the review option. आप कहाँ जाओगे, review, then to the thesaurus. Just now I told you that is a book, so it look like a book that is in the proofing group. ये कहाँ पर है, proofing group में है. Just now I told you that thesaurus is a book, so it look like a book. ये book type का दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है. You have to click on that. Then a pane opens on the right. How for the spelling and all it open, same way here also it opens. Okay, then it shows the meaning of large, like big, great, huge, fat. So many meaning of the
large is given here. So what you want to select, that you can select it. If you want the alternate words इंस्टेड ऑफ लार्ज, जैसे आपको लार्ज की जगह अगर दूसरा वर्ड चाहिए बिग, ग्रेट, देन यू कैन यूज़ इट. वॉट एवर वर्ड यू कैन डू, यू वॉन्ट, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम दिस ऑप्शंस. एंड द शॉर्टकट की फॉर thesaurus tools is shift plus F7, means shift F7. For spelling and grammar only F7 key, but for thesaurus tool that is shift F7. One more thing is there, when we want the synonyms of a word, जब आपको किसी वर्ड का synonyms चाहिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उस वर्ड में क्लिक करोगे. ओके, लाइक हियर you want some word, okay, pictures, whatever, okay. So when you click on that word, right click, don't left click it, you right click that word, then a menu will appear in front of you, okay. So in that menu synonyms is one option, so you click on the synonyms. आप सिनोनिम्स पे क्लिक करोगे तो जब आप उस सिनोनिम्स पे क्लिक करोगे तो आपको उसका सिनोनिम्स यहाँ पर शो हो जाएगा. एंड लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, आपको जो भी यूज़ करना है उस लिस्ट में से आप उस पर क्लिक कर सकते हो. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक and how to use the thesaurus, that is a book, for checking the, for getting the synonyms or antonyms of that word. For spelling and grammar the shortcut key is F7, and for thesaurus tools that is shift F7. Okay, and when you want to change the spelling or you want to correct the spelling, you click, right click on that spelling and you will get the correct spelling in front of you, and whatever you want to choose you can choose it. Okay, same way for meaning also, what meaning, words meaning you want to choose, first you choose that word, select that word, then right click it, then a menu will appear in front of you. In that menu synonyms is there, you click on the synonyms, that will show the list of synonyms of that word. आपको उस word का meaning show होगा, and what you want to choose it, you can use that word. I hope you understood this lesson and this topic. Thank you.